जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी सरकार की तरफ से टीओआर जारी कर दिए गए हैं और उसमें एक लाइन लिखी है और वो लाइन देखिए आपके सामने, द अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। इस लाइन को भारत सरकार ने टीओआर में इस बार सम्मिलित किया है। इसका मतलब यह है कि सरकार ये कह रही है कि जो पेंशन सिस्टम है भारत के अंदर वो नॉन फंडेड है, वो नॉन कंट्रीब्यूटरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत के अंदर जो पेंशन सिस्टम है वो वाकई अनफंडेड है? नहीं, भारत सरकार के पास पेंशन फंड में 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा कोष जमा है, धनराशि जमा है। और वो जो 10 लाख करोड़ की धनराशि है वो पेंशन दायित्वों के लिए ही जमा है। तो फिर ये शब्दावली क्यों? क्वेश्चन ये उठता है कि फिर ये शब्दावली क्यों? क्या कहीं कोई खिचड़ी पक रही है या कोई दूसरी मंशा है जो कि इस तरह की शब्दावली को टीओआर में सम्मिलित किया गया है? साथियों, ये कोई भाषाई गलती नहीं है, ये सरकार की सोच में बदलाव का संकेत है। क्योंकि अब सरकार पेंशनर्स को राइटफुल बेनिफिशियरी नहीं बल्कि फिस्कल बोझ की तरह पेश कर रही है। इसीलिए ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन की तरफ से इसके अगेंस्ट में विरोध अपना दर्ज कराया गया है। उन्होंने इस पर कंसर्न जाहिर किया है और उनकी तरफ से माननीय वित्त मंत्री जी को लेटर भी लिखा है। और इन संगठनों का मानना है कि सरकार जो 10 लाख करोड़ का पेंशन फंड है उसको कहीं दूसरी तरफ इस्तेमाल करने का प्लान कर रही है, या उनकी ऐसी मंशा है, या फिर भविष्य में पेंशन रिवीजन को रोकने का माहौल तैयार किया जा रहा है। और साथियों, अगर ऐसा हुआ तो ये न सिर्फ नैतिक विश्वासघात होगा बल्कि ये अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का भी उल्लंघन होगा। दोस्तों, 1983 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया था पेंशन पर, और वो केस था डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें स्पष्ट कहा गया था, पेंशन इज नॉट ए बाउंटी, इट इज ए राइट अर्न फॉर पास्ट सर्विस। और जब वेतन संरचना